गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रामफूल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। कल हमने पढ़ा था ग्रामीण समुदाय एवं समुदाय का अर्थ एवं परिभाषाएं। आज पढ़ेंगे हम ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है लघु आकार, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से एक सीमित आकार में ग्रामीण समुदाय पाया जाता है। न्यून जनसंख्या या कम जनसंख्या, ग्रामीण समुदाय की जनसंख्या बहुत कम होती है। प्रति वर्ग किलोमीटर के दृष्टिकोण से देखें तो गांव में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है और ग्रामवासियों के पास प्रति परिवार भूमि व खेत होते हैं जो बड़े होते हैं या कुछ कम होते हैं। नेक्स्ट आता है प्राथमिक संबंधों की प्राधान्यता। ग्रामीण समुदायों में प्राथमिक संबंधों की प्राधान्यता पाई जाती है, यानी निकट के संबंध अधिक पाए जाते हैं और जातीय एक दूसरे की निकटता पाई जाती है और सभी जातियों के सदस्य परस्पर विभिन्न आवश्यकताओं तथा जजमानी व्यवस्था के कारण एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी आश्रित रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए जजमानी संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में सादा जीवन। इन ग्रामीण समुदायों में जीवन सादा होता है। इसमें शुद्ध हवा, सादा भोजन, मोटा खाना, मोटा पहनना व मोटे वस्त्रों वाले साधारण जीवन जीते हैं। प्रकृति तथा पशुधन से प्राप्त करते हैं, उसी से जीवन यापन करते हैं और दिनचर्या में कृषि कार्य, पशुपालन तथा जीविका की व्यवस्था करने में पूर्ण हो जाता है जीवन। नेक्स्ट आता है प्रकृति पर निर्भरता एवं घनिष्ठता। ग्रामीण समुदाय की यह विशेषता पाई जाती है कि ग्रामीण प्रमुखतः व्यवसाय कृषि होता है और प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। उपजाऊ भूमि वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि पर निर्भर होता है भूमि का उपजाऊपन, और उनकी जीवन के समृद्धि व उससे सब प्रकृति पर निर्भर रहती हुए घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि। भारतीय ग्रामीण समुदायों में यह प्रमुख विशेषता है कि मुख्य व्यवसाय कृषि या कृषि से संबंधित उद्योग धंधे ही ग्रामीण समुदाय में पाए जाते हैं। जनमत का अधिक महत्व। नेक्स्ट विशेषता क्या आती है इसमें? जनमत का अधिक महत्व। भारतीय ग्राम आकार में छोटे होने के कारण इनमें जनमत का विशेष महत्व पाया जाता है। आमने सामने संबंध होने के कारण जनमत का कोई विरोध भी नहीं कर पाता और ग्रामीण जनमत का सभी सम्मान करते हैं और पंच परमेश्वर माने जाते हैं। सामुदायिक भावना। नेक्स्ट विशेषता क्या है ग्रामीण समुदाय की? सामुदायिक भावना। भारतीय ग्रामों की जनसंख्या इतनी कम होती कि सभी एक दूसरे के निकट से जानते हैं। उनमें परस्पर हम की भावना होती है। सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। विवाह, उत्सव, जन्म या मृत्यु, संस्कार, अकाल, महामारी, बाढ़ आदि में सामूहिक रूप से एक दूसरे का साथ देते हैं। सार रूप से हम कह सकते हैं कि ग्रामों में सामुदायिक भावना प्रबल होती है, बहुत प्रबल होती है, बहुत ही अधिक प्रभावी होती है। धर्म का महत्व है। गाँव में धर्म अनेक कार्यों को करता है। भारतीय गाँवों में तो प्रातः काल से लेकर सोने तक, वर्ष के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर धर्म ही सब कुछ नियंत्रित तथा संचालित करता है। धर्म सर्वोपरि होता है। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, मृत्यु भोज, जाति प्रथा, व्यवसाय, सदस्यता आदि सभी कार्य धर्म के द्वारा निश्चित होते हैं। अनेक अच्छी बुरी प्रथाएं धर्म के कारण आज भी प्रचलित है। धर्म ने ग्रामों को अंधविश्वासी तथा परंपरावादी बना दिया है। नेक्स्ट विशेषता आती है भाग्यवादिता, रूढ़िवादिता एवं अशिक्षा। ग्रामीण समुदाय की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित होती है, पर अब धीरे धीरे स्थितियाँ बदलती जा रही है। शिक्षा के विस्तार के साथ गाँव में भी शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है। अशिक्षा के कारण ग्रामवासी भाग्यवादी व रूढ़िवादी जाते हैं। अब विज्ञान व तर्क ने भी स्थान लेना शुरू कर दिया है। अब दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। जादू टोना झाड़ फूंक भी चलती है, पर साथ ही कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर्स को भी दिखाया जाता है, अस्पतालों की भी सहायता ली जाती है। वह विज्ञान का आविष्कारों का भी सहयोग लिया जा रहा है। नेक्स्ट विशेषता आती है समरूपता। ग्रामीण वासियों के जीवन स्तर दैनिक
जीवनचर्या, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन आदि में समानता पाई जाती है। अनेक विचार, आदर्श, मानसिकता, विश्वास, धारणाएं, व्यवहार एक से होते हैं। सामाजिक चेतना, जनमत, धर्म एवं भक्तिवाद आदि में एकरूपता मिलती है। उनमें परंपरा का प्रभुत्व मिलता है, व्यक्तिकता और व्यक्तिवाद का अभाव होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय गांवों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि रूप में समरूपता पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता है आत्मनिर्भरता। गाँव में आत्मनिर्भरता के संबंध में दो मत हैं। सर हेनरी मैन, मुनरो, मेटकॉफ, मार्क्स, बेडेन पावेल ने भारतीय गांवों को पृथक तथा बंद इकाई बताया है। मेटकाफ ने तो कुछ अधिक ही आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और गणतंत्र संगठन बताया है। मेटकाफ का मानना है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र हैं। उनमें इनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई है, जिसमें है विशिष्टता, लघुता, एकरूपता और आत्मनिर्भरता। बताते हुए लिखा है कि भारतीय ग्रामों और कृषक समुदायों में ये विशेषताएं देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है ग्रामीण समुदाय की संयुक्त परिवार। ग्रामीण समुदाय का प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है, जिसमें अनेक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण ग्रामों में संयुक्त परिवार अधिक होते हैं। 3 पीढ़ी या उससे अधिक के लोग साथ रहते हैं, पर वर्तमान में स्थितियां बदलती जा रही है। संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में परिवर्तित होती जा रहा है। इसके मुख्य कारण औद्योगिक व शहरों का प्रभाव है, शिक्षा का प्रसार व नए व्यवसायों की तलाश है। नेक्स्ट आता है लघु समुदाय की विशेषता, जिसमें है विशेषीकरण का अभाव। ग्रामीण जीवन सरल और सादा होता है। उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होता है, जिसका सामान्य ज्ञान ग्रामीणों को होता है। किंतु ग्रामीण समुदाय में प्राय व्यक्ति किसी विशेष कार्य में प्रशिक्षित नहीं होते। स्त्रियों का कार्य बच्चों का पालन पोषण करना, परिवार को व्यवस्थित करना और कृषि कार्यों में सहयोगी बनना होता है। अतः ग्रामीण समुदायों में श्रम विशेषीकरण प्राय अभाव पाया जाता है या बहुत कम विशेषीकरण पाया जाता है। किसी प्रकार की कोई विशेष योग्यता उनमें नहीं मिलती। इसका कारण शिक्षा का अभाव हो सकता है और ये कृषि पर अधिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। पर वर्तमान में स्थितियाँ बदलती जा रही है, कुछ विशेषीकरण भी पाया जाने लगा है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।